हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज IREDA में हमने फिर एक तेज़ी देखी और फिर आज अपर सर्किट में स्टॉक लॉक हुआ है। करीबन 5% का मूव आज हमको देखने को मिला जो अपर सर्किट था स्टॉक का। और अगर आप कल भी देखेंगे तो इसी प्रकार का मूव देखने को मिला। जिस तरीके दोस्तों लगातार गिरावट हम IREDA में देख रहे थे पिछले एक महीने में, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिकवर कहाँ से हुआ है? रिकवर देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कहीं यहाँ पर, वहाँ से ही हमको रिकवर होता हुआ देखने को मिला। अगर आप वीडियो में लगातार देख रहे हो तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर यहाँ पर हमको गिरावट और 120 के नीचे बनती हुई नजर आई तो 100 रुपये के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। ये बात जरूर है कि दोस्तों इसमें आप क्रेडिट सिर्फ IREDA को नहीं पूरे बाजार को भी देंगे, क्योंकि बाजार में भी रिकवरी देखने को मिली है। स्पेसिफिकली देखिए, जो पहले बाजार में हम कह सकते हैं गिरावट ही गिरावट दिख रही थी और स्मॉल कैप और मिड कैप जिस तरीके से नीचे आ रहे थे, वहां पर भी हमको देखिए अब गिरावट जो है वो रुकती हुई नजर आई है। इसीलिए ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिला और बाजार बढ़िया कर रहा है। और इसमें IREDA में भी हमको तेजी देखने को मिल रही है। आज अगर IREDA की वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो आज वॉल्यूम हमको देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 228 लाख शेयर्स की आपको देखने को मिली है। कितनी? 228 लाख शेयर्स की वॉल्यूम ओवरऑल हमको देखने को मिली है। कह सकते हैं यहाँ पर कि ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिली, क्योंकि अपर सर्किट लग जाता है तो वॉल्यूम उसके बाद आगे और बढ़ नहीं पाती है, ये आपको पता ही है। बट ज़रूर अगर आप देखेंगे जो डिलीवरी देखने को मिली वो 38.76% देखने को मिली है। ठीक है, ओवरऑल ज़्यादातर देखा जाए तो जो शेयर्स रहते हैं वो उसमें फिर ठीक ही है, डिलीवरी पूरी रहती है। बट जरूर, क्योंकि देखिए आज अपर सर्किट लगा है तो एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो 138.65 जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पर 7,45,000 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपको बाइंग साइड पर देखने को मिल रहा है। ये कौन से ऑर्डर्स है? ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है। तो ये दिखाता क्या? ये दिखाता क्या है कि देखिए यहाँ पर जो भी बाइंग का रुझान है वो हमको काफी देखने को मिल रहा है। रीजन सिंपल है, अपर सर्किट लगा है, इसलिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स 7,45,000 आपको देखने को मिलेगा। करेंट 138.65 की प्राइस पे लगे हुए हैं। बट जैसा मैंने कहा, देखिए इसके अंदर गिरावट हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। इसीलिए अगर आप इसको इसके 52 हफ्तों के हाई से अब देखेंगे जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 214 रुपये 80 पैसे, 214.80। 6 फरवरी 2024 को दोस्तों इसका 52 वीक हाई लगा था। वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि उससे उसके पास आसपास है, अभी भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 214 रुपये 80 पैसे का इसका 52 हफ्तों का आई और 138 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। राइट, तो अभी भी काफ़ी पॉइंट्स है जो ये कवर कर सकता है। बट द थिंग इज, जो मुझे आपको समझना है वो ये देखिए, इंपॉर्टेंट बात है वैल्यूएशंस। देखिए वैल्यूएशंस कोई भी कंपनी के एक लेवल के बाद ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, और अगर वो चले जाता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों फ्रॉड है, जिस तरीके से सेबी ने कहा था। राइट, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गई थी इसकी, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था शेयर, इसीलिए करेक्ट भी हमको होता हुआ नजर आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको लेकर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो एक सबसे बड़ी खबर इसके ऊपर निकल कर आई है, तो आज की दोस्तों अपर सर्किट के पीछे का कारण क्या है? फंड रेजिंग प्लान। वैसे तो देखिए कल के हमने ये वीडियो में डिस्कशन किया था, लेकिन हाँ इसमें आप डिटेल में कर लेते हैं। तो फंड रेजिंग प्लान दोस्तों कंपनी का निकल कर आ चुका है, और जो फंड रेजिंग प्लान है इसके तहत कंपनी करीबन 24,200 करोड़ रुपीस दोस्तों या फिर कह सकते हैं बोरो करेगी। जी हाँ, कंपनी का FY 24-25 यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर दोस्तों कंपनी 24,200 करोड़ रुपए बोरो करती हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है वो पैसा बोरो करेगी। अब नो डाउट देखिए इस पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी जहाँ पर भी इसको करना है। बट ये पैसा जो कंपनी बोरो करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि करेगी किसके? ये करेगी दोस्तों थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू टर्म लोन्स, थ्रू कमर्शियल पेपर्स। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 24,200 करोड़ रुपीस बोरो करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बड़ा प्लान है कि कंपनी इस तरीके से यहाँ पर इन पैसों को बोरो कर रही है, क्योंकि देखिए ये पूरे सेक्टर के अंदर ये आपको समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इसमें चाहिए रहता है। राइट, कैपेक्स काफ़ी हाई रहता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा रहती है। इसलिए दोस्तों कंपनीज लगातार या तो फंड रेज करती रहती है या फिर इस तरीके से यहाँ पर प्लान बनाती है। और इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि कंपनी का भी फोकस है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरीके से दोस्तों इस पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर राइट हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर कंपनी भी काफ़ी तेज़ी से कारोबार कर रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी के पूरे सेक्टर के ऊपर कंपनी का फोकस है, इसीलिए क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इसके अंदर। और इसमें खास बात क्या है? इसमें एक खास बात है कि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज को भी ये जो है पैसा दे सकते हैं। राइट, तो ये एक सबसे बढ़िया इनके लिए पॉजिटिव बात निकल के आती है, क्योंकि बहुत सारी देखिए कंपनीज पे ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को ही पैसा दे सकते हैं जो ऐसी कंपनीज है, लेकिन इनके ऊपर ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनी प्राइवेट कंपनीज को भी लेंड कर सकती है एंड गवर्नमेंट कंपनीज को भी लेंड कर सकती है। ये कंपनी के लिए फायदेमंद बात है। और इसीलिए दोस्तों कंपनी अपना पूरा जो अपकमिंग प्लान है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसके लिए सबको बता दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कि ऑलमोस्ट 24,200 करोड़ रुपए यहाँ पर हम बोरो करेंगे थ्रू बॉन्ड्स, थ्रू टर्म लोन्स और कमर्शियल पेपर। सी IREDA की अगर आप लास्ट 3 साल की
सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू समझ देंगे तो ऑलमोस्ट 3 साल में दोस्तों, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना ही है, 14% की कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है या फिर रेवेन्यू ग्रोथ है स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू हम कह सकते हैं, 14% रहता हुआ नजर आया। लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 59% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये बात जरूर कि देखिए कंपनी के मुनाफे में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है वैल्यूएशंस, राइट, जिस शेयर का पी है वो 43.1 का है, कितने का है, 43.1 का। और इस पूरे जो सेक्टर का पीई है वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 16.4 का, 16.4 के सामने आप देख सकते हैं कंपनी का पी 43 का है, राइट। तो मोर देन डबल कंपनी का पी आपको मिल जाता है। दूसरी बात, अगर इसके मैं पीयर्स की बात करता हूँ, यानी जो सेम कंपनीज काम कर रही है, पीएफसी, आरईसी, उनका पी अगर आप देखेंगे तो वो 6 और 9 का है, राइट। तो ये एग्जैक्ट अगर कंपनीज आप देखेंगे काम जो कर रही है, तो ये बात साफ समझ में आती है कि IREDA कभी कभार वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आता है। और मुझे यही लगता है कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पर कोई कैच है, जो नेगेटिव चीज़ है, वो यही है कि इसके वैल्यूएशन इसके कंपेटिटर्स से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। मतलब ये आपको 43.10 पे अवेलेबल है और सेम सेक्टर की कंपनी 9.23 पे अवेलेबल है, PFC 6.87 की पी पे अवेलेबल है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है। जरूर देखिए बहुत सारी कंपनी होती है जिनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है, हो सकता है ये IREDA ही है, बट ये बात जरूर है कि दोस्तों अभी बाजार काफ़ी बढ़िया सिचुएशन में है। आई थिंक उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। ये देखना है कि जब बाजार में ख़राब समय आएगा तो ये कितना इस वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है देखने की। चलिए अब टेक्निकली समझ लेते हैं स्टॉक को, राइट। एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, 2 दिन पहले बताई थी, कल तो हमने चार्ट पे बात नहीं की थी, बट कल 2 दिन पहले जो आपको बात बताई थी मैंने, वो यही कहा था कि अगर आप इसको खुद नोटिस करेंगे तो एक चैनल में इसका पैटर्न है जो ट्रेड हो रहा है कि यहाँ और इसके अंदर ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट नीचे में यहाँ ले लेता है, रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर देखने को मिला, और उसके बाद एक छोटी सी जोन है जिसके अंदर दोस्तों शेयर एंटर यहाँ पर कर चुका है और जिसके अंदर अभी ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है, राइट। एक छोटा सा अंदर का खुद का भी चैनल है। तो जब तक इन लेवल्स के अंदर रहेगा तब तक ठीक है, राइट। अगर ये लेवल्स को ये एक नीचे में तोड़ता है तो अपने आप में देखिए बड़ी गिरावट आएगी, जो आपको मैंने पहले बता रखा है कि इसके लिए फिर 100 रुपये के लेवल्स जो है वो खुल जाएंगे एग्जैक्ट। लेकिन ये बात जरूर है कि क्या ये चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अगर आप अभी देखेंगे तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कि अटेम्प्ट हो रहा है कि किस तरीके से इस चैनल को ब्रेक करे। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दोस्तों बाजार का भी हाथ इसमें काफ़ी है, क्योंकि बाजार भी बढ़िया कर रहा है अभी, राइट। तो मार्केट्स में अगर फॉल देखने को मिलेगा तो क्या यहाँ पर भी फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए एक नेगेटिव बात मुझे जो हमेशा लगती है कि जब भी इन शेयर्स के अंदर 5% का सर्किट फिल्टर रहता है तो ये 5% कभी भी अपर सर्किट लगा देते हैं, कभी भी लो सर्किट लगा देते हैं, पूरा तरीके से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर लगातार आपको अपसाइड काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसीलिए आप खुद नोटिस करेंगे तो लगातार देखिए यहाँ पे लोअर सर्किट्स लगे। ये एक प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन जो है वो जरूर देखिए प्रॉब्लम है, बिकॉज कभी कभार जब बढ़ता है तब तो खुश होते हैं, लेकिन जब गिरता है तब भी इसी प्रकार से गिरावट हमको देखने को मिलती है। अभी जरूर देखिए स्टॉक में पूरा एक्शन देखने को मिला, जैसे आज पूरे 5% बढ़ा फिर जाकर अपर सर्किट लगाया, राइट। तो अभी यही देखना है कि कभी जो खुलेगा तो एटलीस्ट अब अपर सर्किट लोअर सर्किट में लगे, कंसोलिडेशन देखने को मिले, एक पूरा पैटर्न देखने को मिले, फिर शेयर बढ़िया करेगा। अभी ये जरूर देखने वाली बात है कि क्या इस चैनल का ब्रेक करने की कोशिश करने वाला है स्टॉक, ये हमको पता चलेगा कब, ट्यूसडे को। याद रखिएगा मंडे को तो मार्केट्स का हॉलीडे है, अगले हफ्ते बाजार सिर्फ 3 दिन ही ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे का भी मार्केट का हॉलीडे, तो काफी कम एक्शन हमको देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। लेकिन जरूर एक्शन कहां पर आपको पता है कहां पर बनने वाला है, वो है IREDA, जहां पर देखना है कि अब क्या चैनल का ब्रेकआउट इसमें आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।